अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये बेसिकली बिलोंग करती है यमन के इलाके से। यमन के इलाके में एक कबीला रहता था, वहाँ का एक सरदार था और उसका नाम था हातम ताई। हातम ताई की जो शोहरत थी वो उसकी सखावत की वजह से थी। बहुत ही सही किस्म का इंसान था। कहा जाता था उसके पास जो कुछ होता वो बांट दिया करता था, उससे जो कुछ मांगते वो दे दिया करता था। इतना सही इंसान था और उसकी शोहरत सिर्फ उसके इलाके तक नहीं फैली हुई थी, दूर दराज इलाकों तक फैली होती थी। पूरी दुनिया में उसकी शोहरत के चर्चे थे। यहाँ तक कि एक दिन एक दरबार में, जो रूम का दरबार था, रूम के दरबार में एक बादशाह बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उनमें से एक कहता है कि सखावत की अगर तुम लोग बात करते हो तो हातम ताई सबसे आगे है। हातम ताई की सखावत आजकल के दौर में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दरबारी बहुत सारे बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी उस एक शख्स की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी कि वाकई बादशाह सलामत ये सही कह रहा है। वहाँ का हातम ताई बहुत ही सही इंसान है, इतना सही इंसान है कि उसके ज़ुबान पे ना कभी नहीं आई। उससे कोई चीज़ बंदा मांगे तो वो इनकार नहीं करता। तो बादशाह भी बड़ा मुतासिर हुआ। लोगों ने अपने अपने किस्से और तजर्बे बताना शुरू कर दिए। मैं भी हातम ताई को जानता हूँ, मैं भी मिला हूँ, मेरा भी उससे वास्ता पड़ा है, वो वाकई बड़ा सही इंसान है। सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले, मैं ऐसा सादा शख्स नहीं हूँ, मैंने यकीन करना है अपने तजर्बे की बिना पे। कुछ उसकी लाइफ के बारे में बताओ। तो वो उन्होंने बताया कि उसके पास एक घोड़ा है जो कि मशहूर घोड़ा है, अरबी किस्म का घोड़ा है, अरबी नस्ल का घोड़ा है। और उस घोड़े की ख़ास बात यह है कि दिखता है तो बहुत ही खूबसूरत, चलता है तो दिल करता है देखते रहें, और दौड़ता है तो उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा है और उसकी कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं है। तो बादशाह ने कहा वाह ज़बरदस्त, बस यहीं से उसको पकड़ना है हमने। एक तरफ सखावत है और दूसरी तरफ घोड़ा है जो उसने रखा हुआ है। यकीनन इतना अच्छा घोड़ा रखा हुआ है तो उसके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होगा। वो किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा, किसी को देना नहीं चाहेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, उसकी सखावत का चेक कर लेते हैं। तुम लोग इतना जिक्र कर रहे हो तो उसकी सखावत को चेक करेंगे, तुम्हारी बातों पे मैं यकीन कर लूँगा। तो उन्होंने साहब दरबारी कहते हैं ठीक है बादशाह सलामत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए, तो इस दफ़ा आप इम्तिहान कर लें। तो बादशाह ने कहा वज़ीर को तुम जाओ, कुछ लोग साथ ले जाओ और वहाँ से हातम ताई से कहो कि वो घोड़ा हमें दे दे। तो वो वज़ीर वहाँ से निकला और चलते चलते कुछ दिनों को सफ़र तय कर वहाँ पहुँचा। रात का वक्त हो चुका था जब ये वहाँ पहुँचा और कुदरती बात है बारिश थी और तूफ़ानी बारिश थी। इतनी तेज़ बारिश कि हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो चुका है। इतनी तेज़ बारिश कि बाहर चलना महाल है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आगे बढ़ना नहीं जा सकता। इतने में ये उधर पहुंच जाता है। हातम ताई मेहमानों को देखकर खुश भी होता है, लेकिन अब उनका एहतमाम करना, उनको खाना देना, उनके सोने का एहतमाम करना, ये उसके लिए थोड़ा सा मसला बनता है, थोड़ी मुश्किल का बायस बनता है। लेकिन हातम ताई उनको कोशिश करता है कि मैनेज करे। इतने में वो उनको भुना हुआ कुछ गोश्त दे देता है और फिर बिस्तर लगा देता है उनके लेटने के लिए, उनको आराम मुहैया कराने के लिए। ये होता है और रात गुजर जाती है जैसे तैसे। सुबह का टाइम होता है, नाश्ते के बाद वो फिर इकट्ठे होते हैं। तो वज़ीर कहता है कि हातम ताई हम तुम्हारे पास एक काम के सिलसिले में आए हैं। एक्चुअल में हमें रूम के बादशाह ने भेजा है और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो अरबी नस्ल का घोड़ा है वो चाहिए। तो वो हातम ताई ने कहा ओहो बड़ा अफसोस है, मैं आपको घोड़ा नहीं दे सकता। तो वो कहा क्यों नहीं दे सकते तुम? तो हातम ताई ने बताया कि रात का वक्त था जब आप लोग यहाँ पहुँचे और उस रात के वक्त में मेरे पास, मैंने चाहा कि मैं बाहर जाऊं और वहाँ से एक जानवर ले आऊं जिसको ज़बह करके कुछ खिला दूं आपको, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी मैं बाहर जा नहीं सका। ना जाने की वजह से मैं तुमको कुछ पेश नहीं कर पा रहा था। और ये नहीं हो सकता कि हातम ताई के घर पर मेहमान आए और वो भूखा सोए। तो वो घोड़ा मैंने ज़बह कर दिया, सिर्फ वही मेरे घर पर मौजूद था और उसी का गोश्त मैंने आपको पेश किया। तो वो वज़ीर हैरान हो गया कि एक इतना आला नस्ल का घोड़ा सिर्फ मेहमानों के लिए ज़बह करके उनको खिला देता है ये शख्स। तो ये किस्सा जब वहाँ से आकर उसने बादशाह को सुनाया, बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कहा वाकई हातम ताई एक बहुत ही सही और आला दिल का मालिक है, बहुत ही ज़र्फ़ वाला शख्स है। जो सही शख्स होता है, जिसके साथ सखावत का वर्ड लग जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उसके करीब जो चीज़ें, उनकी जान उन चीज़ों के अंदर नहीं है, उसकी सोचने का अंदाज़ टोटल मुख्तलिफ है।
وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، وہ چیزوں سے پیار نہیں کرتا۔ یہاں سے سخاوت کی ڈیفینیشن ایک کلیئر ہوتی ہے۔ یہ ایک بندہ ہے جو کہ سخی ہے، اس کی شہرت سخی ہونا ہے، اس کی خوبی سخی ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ سخاوت کرے گا، یہ دکھاوے کے لیے سخاوت کرے گا۔ وہ حاتم طائی کی طرح رات کے اندھیرے میں بھی سخاوت کرے گا۔ وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ سخی ہے، سخاوت والا کام کرے گا۔ جس طرح بلب ہے، اس کا کام روشنی دینا ہے، وہ روشنی دیتا رہے گا۔ سورج ہے، اس کا کام چمکنا ہے، وہ چمکتا رہے گا، چاہے وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ 14ویں رات کا چاند نکلے گا تو وہ اپنی چاندنی بکھیرے گا، چاہے اس کو کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اسی طرح جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ پھول ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ نکلتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ اپنی خوبصورتی بکھیرتا رہے گا، اپنی خوشبو بانٹتا رہے گا۔ آپ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جاری رکھیں اپنے کام کو۔